मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। गिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति दृढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह चाय। जब ते राम किन तह वासा सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जब भगवान श्री राम पंचवटी में प्रवेश किए, गोदावरी की पवित्र सरिता के किनारे लक्ष्मण कुमार ने पर्णकुटीर का निर्माण कराया। जिस समय भगवान श्री राम अपनी पर्णकुटी में निवास कर रहे थे, गिधराज जटायु भगवान श्री राम के पास आए। उन्होंने राम जी से मित्रता का प्रस्ताव रखा। जटायु भगवान के मित्र बने क्यों? एक बार की बात है, महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में दानवों पर विजय दिलाकर देवताओं की जीत कराकर वापस आ रहे थे। आकाश मार्ग में उनके रथ का धुरा टूट गया। जब उनका रथ नीचे गिरने लगा, उस समय गिधराज जटायु आकाश मार्ग में अपने विशाल पंखों के आधार पर अपनी संपूर्ण उड्डयन कलाओं का प्रदर्शन करते हुए विचरण कर रहे थे। जब द्रुत गति से उस रथ को पृथ्वी पर आते हुए जटायु ने देखा, तो उन्होंने मन में विचार किया, ये धरती का राजा जो देवलोक से आ रहा है, यदि इसका रथ पृथ्वी पर गिरा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। गिधराज जटायु ने महाराज दशरथ के रथ को अपनी पीठ पर रोक लिया। नीचे लाकर धीरे से जब पृथ्वी पर उतारा, खड़े हुए जटायु महाराज दशरथ भी रथ से उतरकर खड़े हुए। तो महाराज दशरथ ने कहा, गिधराज, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुम आज जो भी चाहो हमसे मांग लो। जटायु ने मुस्कुरा करके कहा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। इन्होंने कहा, मैं अयोध्या का सम्राट दशरथ हूं। बोलो, मेरे पास से याचक कभी वापस नहीं जाता है। तो जटायु जी हंसने लगे। महाराज दशरथ ने कहा, गिधराज, मैंने तो कुछ मांगने के लिए कहा, तुम हंसने क्यों लगे? जटायु ने कहा, एक भिखारी दूसरे भिखारी से कहता है, मैं तुझे माला माल बना दूंगा। तो महाराज दशरथ ने कहा, भिखारी कैसे बन गया? जटायु ने कहा, महाराज, जब आपका रथ आकाश से नीचे आ रहा था तो मैंने सोचा, संसार में मेरा कोई है नहीं, मेरे कोई संतान भी नहीं है। यदि इस पृथ्वी के राजा के प्राणों की रक्षा हो जाएगी तो हो सकता है इसका कोई पुत्र हो जो मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि कर दे। लेकिन हे महाराज, न तुम्हें संतान है न हमें संतान है। तुम जाओ अपनी सी अयोध्या, तुम हमें क्या दोगे? तब महाराज दशरथ ने कहा, गिधराज, वचन देता हूं, आज तो मेरे घर में संतान नहीं है। यदि अगर कभी भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर, भगवान ने हमें संतान प्रदान किया, तो मेरा बड़ा पुत्र तुम्हारी अंत्येष्टि अवश्य करेगा। ये बात गिधराज जटायु को याद आया जब उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। गिधराज जटायु ने मन में विचार किया, लगता है ये दशरथ नंदन है, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो राम नाम से संसार में विख्यात हैं, ये मेरी अंत्येष्टि अवश्य करेंगे।
तभी गिरिधराज जटायु ने भगवान श्री राम को अपना मित्र बना करके अपने जीवन को पावन करने का प्रयास किया। यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जो भगवान श्री राम अपने पिता महाराज दशरथ की अंत्येष्टि नहीं कर पाए, उन्हीं की गोद में जटायु ने अपने प्राणों का त्याग किया था। जब जटायु मरने लगे तो भगवान ने कहा, तात हम तुम्हें जीवन दान कर सकते हैं। तो जटायु ने क्या कहा कि पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपालो पाहि, नमामि भव भय मोचनम। बलमा प्रमेय मनादिमज, बलमा प्रमेय मनादिमज, मव्यक्त में कम गोचरम, पश्यामि राम नमामि राम, पश्यामि राम नमामि राम, नमामि करुणा कोमलम, पश्यामि राम नमामि राम, नमामि करुणा कोमलम। एक गिरिधराज जटायु की भक्ति का फल है कि जो श्री राम अपने पिता के अंत्येष्टि नहीं कर सका, उन्हीं श्री राम के कोमल करों का के द्वारा जटायु के प्राण जब निकले हैं तो भगवान के कोमल कर जटायु के मस्तक पर थे, और मृत्यु की जो जटायु को मिली वो भगवान की गोद में मिली, और भगवान श्री राम के द्वारा जटायु की अंत्येष्टि की गई। इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त भगवान श्री राम के चरणारविंदों का चिंतन करेगा, संसार के सारे दुखों से छुटकारा पाकर अंत में परमात्मा के धाम का अधिकारी बनेगा।